बीआरएस की रुकन काउंसिल कविता ने इस यकीन का इजहार किया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव हैट्रिक करेंगे। उन्होंने इन इंतखाबात को एक तरफा करार दिया और कहा कि बीआरएस भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। उन्होंने कहा कि वो महाराष्ट्र के शोलापुर पहली मरतबा आई हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में बीआरएस हुकूमत ने तमाम के लिए काम किया है। कविता ने कहा कि काम की बुनियाद पर मुल्क भर में तेलंगाना की मिसाल दी जाती है। पहले बार मैं आई हूँ, सुना बहुत है शोलापुर के बारे में, लेकिन आई पहले बार हूँ। बहुत अच्छा लगा क्योंकि जितना नाम शोलापुर का सुना है, जितने मोहब्बत यहाँ के लोगों के बारे में सुना है, वहाँ मैंने पाया है। बहुत अच्छा है और यहाँ काफ़ी सारे हमारे तेलंगाना के लोग आके बस चुके हैं बहुत सालों से, तो उनसे मिलके और भी अच्छा लग रहा है। अभी तक तेलुगु में बात कर रहे हैं, तेलुगु के गाना गा रहे हैं, तेलुगु के जो कल्चर है वो कायम उन्होंने रखा है इतने जनरेशन्स के बाद भी, बहुत ही अच्छी बात है। साथों साथ मराठी का जो कल्चर है, महाराष्ट्रियन जो कल्चर है, उससे भी पूरा तालमेल बहुत अच्छे से हुआ है। तो ये जो तालमेल है, जो गंगा जमनी तहजीब है, यही तो हम पूरे हिंदुस्तान में चाहते हैं और यहाँ सोलापुर में देखने के लिए मिल रहा है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। ओवरऑल महाराष्ट्र और तेलंगाना का रोटी बेटी का रिश्ता है, हमारा एक अच्छा नाता है, इसको कायम करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। तेलंगाना में वार वन साइड है ब्रदर, तो लड़ाई कुछ नहीं है, एक ही तरफा है। बीआरएस की सरकार जनता की आशीर्वाद से जीत के वापस आएगी, क्योंकि पिछले 10 सालों में जिस तरीके से बीआरएस सरकार ने सभी के लिए काम किया है, शायद चाहे वो फार्मर्स के लिए होने दीजिए, महिलाओं के लिए होने दीजिए, यूथ के लिए होने दीजिए, एजुकेशन में होने दीजिए, एससी एसटी का एम्पावरमेंट के लिए होने दीजिए, सबसे बड़ा बीसी एम्पावरमेंट के लिए होने दीजिए। जिस तरीके का काम तेलंगाना में हुआ है, आज पूरे देश भर में तेलंगाना का मिसाल दिया जाता है। जयशंकर भोपालपल्ली जिले के मेडीगड्ढा बैरेज के करीब दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। बैरेज का सेंट्रल वाटर कमीशन के अरकान ने मुआयना किया। बैरेज के 20वें पिलर के गिरने से गेट गिर गई, जिससे लक्ष्मी बैरेज में पानी आ गया। 57 दरवाजे खोलकर 45,000 क्यूसेक पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मेडीगड्ढा बैरेज के ब्रिज के गिरने के मामले पर वज़ीर आला चंद्रशेखर राव पर शदीद तनकीद की। उन्होंने चंद्रशेखर राव पर माहिर इंजीनियर्स के जरिए ब्रिज के मायने से रोकने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने काफ़ी बुलंद बांग दावे किए थे। उन्होंने कहा कि लापरवाही के सबब ये वाक़या पेश आया। అనేక రకాల అనుమానాలకు తావిస్తుంది. ఇది కేసీఆర్ యొక్క డ్రీమ్ ప్రాజెక్టు. ఇంజనీరింగ్ ఆయన్ని, అదే విధంగా మరి ప్రాజెక్ట్ సంబంధించినటువంటి డిజైనింగ్ ఆయన్ని, ఎక్స్పర్ట్ ఆయన్ని 80,000 పుస్తకాలు చదివి ఒక సూపర్ ఇంజనీర్ గా అవతారం ఎత్తి ఎంతో కష్టపడి చదువుకున్నటువంటి ఇంజనీర్స్ యొక్క అనుభవజ్ఞుల యొక్క నిపుణుల యొక్క మాటలను ఖాతరు చేయకుండా నిర్మించినటువంటి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ఈరోజు రోజు రోజుకు మరి ఈ రోజు దానికి సంబంధించినటువంటి అనేక వార్తలు మరి వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి, వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి నిర్మాణం చేసినటువంటి ఈ ప్రాజెక్టు మరి మొదటి నుంచి కూడా ఇరిగేషన్ ఇంజనీర్స్ అనేక రకాల అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నారు. ఆ అనుమానాలన్నీ కూడా గత ప్రాజెక్టు పూర్తయిపోయిన తర్వాత వస్తున్నటువంటి అనేక సంఘటనలు, చూస్తున్నటువంటి అనేక సంఘటనలు కూడా ఈరోజు వాస్తవం అని తేల్తా ఉంది. ఈ సంవత్సరము ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా మరి అనేక టీఎంసీల వాటర్ మేము ఎత్తిపోస్తాము, లిఫ్ట్ చేస్తాము. దాని ద్వారా లక్షలాది ఎకరాలకు లాభం చేకూరుతుందని పదే పదే మరి ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రభుత్వం ప్రకటన చేశారు. మరి ఈరోజు అడుగుతా ఉన్నాను, ప్రతి సంవత్సరము 400 టీఎంసీల వాటర్ దీని ద్వారా లిఫ్ట్ చేసి రైతాంగానికి అందిస్తామని చెప్పినటువంటి ప్రాజెక్టు మరి 2019 జూన్ 21న ఈ ప్రాజెక్టు ప్రారంభించడం జరిగింది. నేను అడుగుతాను ముఖ్యమంత్రి గారిని, సంవత్సరానికి 400 టీఎంసీల నీళ్ళు అన్నారు కదా. L&T कंपनी ने मेडीगड्ढा बैरेज के मामले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि 2019 में इस बैरेज की तामीर अमल में लाई गई थी। इस बैरेज ने गुज़िश्ता 5 सैलाब बशमूल हालिया 2023 के सैलाब को भी बर्दाश्त किया।
L&T कंपनी के नुमाइंदों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बैरेज के ब्लॉक 7 में एक मुकाम पर जोरदार आवाज़ के बाद पुल का एक हिस्सा धंस गया। उन्होंने कहा कि L&T की तकनीकी माहिरीन की टीम को इस प्रोजेक्ट रवाना किया गया है, जो सूरत हाल का तफसीली तौर पर जायजा ले रही है। Good evening, everybody. I am Suresh Kumar from Larsen & Toubro. So we have built this dam in 2019, and it has been working very well for the past 5 years. And the design of the barrage was done by the state government. It was designed for 28.25 lakh cusecs, and in the last year we reached a water discharge of 28.7 lakh cusecs, and the dam was safe. Everybody saw that. And due to some developments, suddenly in block 7 of the barrage, there was some development of sagging in the bridge. Yesterday evening there was a sound, loud sound was heard. After that, immediately we got the news and we have rushed from our headquarters. The design team and the people who can assess the preliminary thing have already come. Right now water is flowing, so we have to wait for the water to be reduced. After that we can start finding out the analysis on why it has happened. And L&T is there, of course, to ensure that whatever damage has happened, it will be rectified and then it is brought back into on our own will complete and it will be brought back to shape. सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी और साबिक रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद अजहरुद्दीन ने दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी दी। उन्होंने दरगाह शरीफ पर चादर चढ़ाई और खुसूसी दुआ की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुल्क की 5 रियासतों में होने वाले इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी के जरिए सेकुलर हुकूमत के क़याम से तमाम की भलाई, तरक्की और आवाम की बहबूद को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेहतर हुकूमत के लिए दुआ की गई। उन्होंने कहा कि दरगाह हजरत निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह में जो भी दुआ मांगी जाती है कबूल होती है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा इंतखाबात में 5 रियासतों में कांग्रेस की हुकूमत बनेगी। ये हुकूमतें बेहतर होंगी जो सबको साथ लेकर चलेंगी। आने वाले 5 प्रदेश में चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने के लिए और एक सेक्युलर सरकार बना के इस देश में सबका भला के लिए, डेवलपमेंट के लिए और उनके वेलफेयर के लिए अच्छा सरकार देने के लिए हम दुआ मांगे। सबको पता है हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह में जो भी दुआ मांगे वो ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। हमको उम्मीद है आने वाले चुनाव में 5 प्रदेशों में कांग्रेस सरकार बनेगी और अच्छा सरकार, अच्छा वेलफेयर और सबको साथ लेकर आगे चलाने के सरकार बनने वाले। और खासकर कश्मीर से, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 डेज 4000 किलोमीटर राहुल जी ने पदयात्रा की है। इस देश को गांधी परिवार ने इतना सेवा की है। उनके परिवार में इंदिरा जी, राजीव जी शहीद हुए देश को बचाने के लिए और आगे भी राहुल जी भी ये तरक्की करने वाले। आने वाले दिनों में देश में भी कांग्रेस के सरकार बनने वाली। हल्का सनत नगर के BRS उम्मीदवार व वजीर थसानी श्रीनिवास यादव ने तशहीरी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। सनत नगर डिवीज़न में उन्होंने चौथे दिन भी मुहिम चलाई। मुख्तलिफ इलाकों में दौरे के मौके पर राय दहिंदों ने उनका इस्तकबाल किया और उनकी गुलपोशी की। वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने कहा है कि वजीर आला चंद्रशेखर राव ने रियासत में बरकी बहरान पर काबू पाया और 1 मिनट भी बरकी सरबराही में रुकावट के बगैर बरकी की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जारिया साल सितंबर में 25% इजाफी बरकी की तलब हुई है, जिसकी तकमील की गई है।
सेक्रेटेरिएट के करीब तेलंगाना के शोधा की ज्योति के करीब बतकम्मा त्यौहार मनाया गया, जिसमें चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने हिस्सा लिया। उन्होंने इस मौके पर फूलों की पूजा की। चीफ सेक्रेटरी ने खवातीन के साथ बतकम्मा भी खेला। बीजेपी के रियासती सरबराह किशन रेड्डी ने बीजेपी ओबीसी मोर्चा के कौमी सदर और बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड के रुकन के लक्ष्मण के साथ बागलिंगपल्ली मुशीराबाद में बतकम्मा तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अवाम को दशहरे की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कई वर्षों से तेलंगाना में दशहरा नवरात्रि के दौरान बतकम्मा का त्यौहार बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है। गोशामहल की कांग्रेस उम्मीदवार सुनीता राव ने कहा है कि तेलंगाना में जराइम की वारदातों में हालिया दिनों के दौरान इजाफा हुआ है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि कांग्रेस गरीबों की पार्टी है। कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने पर 2 लाख मुलाजिमतें फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हल्का गोशामहल में मौजूदा रुकन असम्बली राजा सिंह ने सिर्फ हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने का काम किया है। ये पैसे जो देते आपको बीआरएस बीजेपी से, मैं एक ही बता रहा हूँ, वो उनके जॉब में से कोई फ्री में मुफ्त में नहीं दे रहे। आज अपने पैसे अपने को लौटा रहे, जो लूटे प्रोजेक्ट्स में कमीशन खाते। आज बीआरएस सरकार माइनर गर्ल रेप, आज क्राइम रेट देखो, एनसीआरबी के रिकॉर्ड्स देखो। मैं हाईकोर्ट के वकील हूँ, आपको बता देते आज पुलिस स्टेशन औरत जाने के लिए डर रही। पुलिस कहाँ भी महिलाओं को हेल्प नहीं करती। आज राजा सिंह खुद बहुत सारे घर तोड़ने लगा है। जब मैं मंगलहाट डिवीजन में मैं घूम रहे थे, सारे लोग आके मेरे से मिलके बड़े अच्छी तरीके से मेरे को वेलकम करके बिठा के बड़े बुजुर्ग से बातचीत करे थे, जो वो एरिया के थे। आज दत्तात्रेय नगर में भी वही बात बता रहे, कांग्रेस से हमारी जीत। कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी जिताएंगे मैडम इस बार। क्यों बोले तो हम भी थक गए। 9 साल हमारे एमएलए कौन है, उन्होंने नहीं देखे। ऐसे भी क्या चीज है, आज कोई डेवलपमेंट नहीं है और जो भी कमीशन नहीं देता राजा सिंह उसका घर तोड़ाते। मजाल अभी हमारा को वोट डाल के देखो कैसा तोड़ाते, हम भी देखेंगे। आज माइनॉरिटी भाइयों को, सारे लोगों को हम यही बात बोले, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। हम आए तो कांग्रेस पार्टी फिर आए तो 2 लाख नौकरियां जरूर देंगे। आज हमारे बच्चे दूसरे स्टेट को जाके पढ़ रहे, दूसरे स्टेट्स में जाके काम कर रहे, ये नौबत क्यों आई? ऑस्ट्रेलिया तेलंगाना एसोसिएशन की जानिब से ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में बतकम्मा फेस्टिवल मनाया गया। ऑस्ट्रेलिया में मुकीम तेलुगु अवाम और बिलखुसूस खवातीन व लड़कियों ने इसमें हिस्सा लिया। गुज़िश्ता 10 बरसों से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है, जिसके ज़रिए तेलंगाना की तहज़ीब और रिवायात को उजागर किया जा रहा है। निर्मल की बीजेपी सदर रमा देवी पार्टी टिकट न मिलने पर अश्कबार हो गई। गुज़िश्ता रोज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की थी, जिसमें उनको जगह नहीं दी गई। रमा देवी ने इस पर शदीद मायूसी का इजहार करते हुए इस्तीफा दे दिया। पार्टी ने रामाराव पटेल को इस हलके से उम्मीदवार बनाया, जिस पर रमा देवी ने शदीद मायूसी जाहिर की। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उनके साथ ज्यादती की है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि भैंसा और मधोल में उन्होंने पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए सरगर्मी के साथ खिदमात अंजाम दी थी, ताहम उनको ही टिकट से महरूम कर दिया गया। వాళ్ళు వచ్చింది ఇన్ని రోజుల పార్టీ ఎందుకు గుర్తు రాలేదు వీళ్ళకి? నేను తిరిగినప్పుడు పార్టీని చూసి నవ్విన వాళ్ళు కదా, ఇవాళ ఎట్లా పార్టీ గుర్తొచ్చింది? ఇవాళ నేను దున్ని విత్తనం వేసి పంట చేతికి వచ్చిన తర్వాత ఇవాళ పంట తీసుకపోతుంటుంది, నాకు బాధ కదా. నేను పునాది వేసి ఇల్లు కట్టి ఇవాళ నేను కట్టిన ఇంట్లో గృహ ప్రవేశం చేస్తుంటే నాకు కడుపున బాధ కాదా? అంత అన్యాయం భారతీయ జనతా పార్టీ నాకు చేసింది కాబట్టి
गुजरात में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गर्भा में दिल का दौरा पड़ने से 10 अफराद की मौत हो गई। मरने वालों में सबसे कम उम्र लड़के की उम्र 17 साल थी। 24 घंटों में 500 एम्बुलेंस गाड़ियों को तलब किया गया। हुकूमत ने अलर्ट जारी करते हुए तमाम मुनासिब इंतजाम बशमूल एम्बुलेंस गाड़ियों को तैयार रखने का मशवरा दिया है ताकि फौरी तौर पर मुतासिरीन को दवाखाना पहुँचाया जा सके। शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर के पास से 32 लाख रुपए मालियत का सोना जब्त किया गया। ये मुसाफिर दुबई से हैदराबाद पहुंचा था, जिसके सामान की तलाशी के दौरान 610 ग्राम सोना जब्त कर लिया गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।